तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड की समाअत थी जिस केस की, उस दिन बहुत सारे पीटीआई के और बहुत सारे यूट्यूबरों ने गला फाड़ फाड़ के कहा था कि आज जो इमरान खान है वो जेल से बरी हो जाएगा। मैंने अपने 2-3 व्लॉग में कहा कि उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं जिस वक्त तक इमरान खान की हमारे जो ताकतवर अदारे हैं, जो हुकूमत है, उनसे डील नहीं हो जाती। इमरान खान के जो है उन्होंने सामने 3 ऑप्शन रखे हैं। एक ऑप्शन ये कि बनी गाला आपको जो है वो नज़रबंद कर देते हैं, आप खामोशी से 2-3 साल निकालें। दूसरा ऑप्शन ये दिया था कि 2-3 साल के लिए आप बैरून मुल्क जो हैं वो चले जाएँ, वहाँ खामोश होकर बैठ जाएँ और उसके बाद जो है हम आपको पाकिस्तान में आने की दावत दे देंगे, पाकिस्तान में आने की इजाज़त दे देंगे, जिससे आप अपनी जो सियासी कैरियर है, जो सियासत है, वो भी जारी रख सकेंगे। जो तीसरा ऑप्शन इमरान खान को दिया गया है, जो तीसरा ऑप्शन इमरान खान के पास है कि अगर आप दोनों ऑप्शन आपको मंजूर नहीं तो फिर आपको जो है जो तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको इसी तरह जेल में रखा जाएगा। ठीक है, जेल में रखने के बाद आपके इसी तरह केस लटकाए जाएंगे और इसी तरह जो केस हैं आपके वो डिले किए जाएंगे, इसी तरह ही आपको जो है ज़लीलो ख़वार किया जाएगा, जिससे जो हुकूमत है, जो मुस्लिम लीग नून है, वो अपने 2-3 साल जो है वो निकालेगी, पूरे कर लेगी। इससे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि जब 45 को चेंज करके 47 में तब्दील किया गया था, जब इस मुल्क की आवाम पर, इस मुल्क पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुसल्लत किया गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये तय पाया था कि 3 साल जो है ये नून लीग हुकूमत करेगी और 2-2.5 साल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो मुकम्मल हुकूमत है वो शहबाज शरीफ के खाते में डाल दी जा गई है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो हुकूमत जो है वो करेंगे। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो इमरान खान के हक़ में आ भी जाता तो बहुत सारे केस ऐसे हैं जो इमरान खान पर हैं, जो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। हुकूमत कैसे जो है इमरान खान को छोड़ सकती है, रहा कर सकती है, या हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कैसे जो इमरान खान को है वो रहा कर सकती है, क्योंकि इमरान खान पहले ही जो है वो जनाब हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो पैदा कर चुके हैं। जेल में बैठकर जो है इस्टेब्लिशमेंट पर वो अक्सर जो है वो तनकीद करते रहते हैं। उसके बाद जो अदालत में तरमीम हुई है, 26 तरमीम को पास किया गया है, ये इन्होंने सरासर जो है वो आइन पर हमला करार दिया है, जंगल का कानूनी से कहा है। उसके बाद जनाब 9 मई 8 मई के केस जो हैं वो भी अदालत में लगे हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। 100 से ऊपर वो केस हैं। अगर इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में छोड़ भी दिया जाता तो भी जो है ये जो केस है उनमें उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता। जो एक सबसे बड़ा केस है इमरान खान के ऊपर, वो GHQ पर हमला है, जिसमें इमरान खान खुद बजाते खुद जो है वो नामजद हैं। इसके अलावा इमरान खान जो हैं वो पहले ही हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी तहरीक का भी जो है वो ऐलान कर चुके हैं। मरीम नवाज़ जो है सुना है कि अडयाला जेल में और जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की, पंजाब की जेलें हैं, वहाँ पर जाकर कैदियों के साथ जो हैं वो अपनी जो है वो ईद मनाएंगी, उनसे मुलाकात करेंगी। इसके अलावा जब इमरान खान को जब हुकूमत गिराई गई थी, इमरान खान को पकड़ा गया था, जब जेल में डाला गया था, उस वक़्त राना सनाउल्लाह और मरीम नवाज़ जो थे वो अडयाला जेल में इमरान खान की मुलाकात को गए थे। ये मैं आपको एक शायद आपके इल्म में हो ना हो, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो मुल्क के अक्सर सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो जानते हैं। उस वक्त मरीम नवाज़ और राना सनाउल्लाह ने कहा था कि तुम्हारी जगह जो है वो जेल में है, अब तुम कब किसी वक्त भी वो जेल से बाहर नहीं आ सकोगे। तो उस वक्त इमरान खान के ये अल्फाज थे कि शेर चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, शेर शेर ही होता है, और कुत्ता चाहे अंदर हो या बाहर हो, कुत्ता कुत्ता ही होता है। तो उस वक्त जो है वो उनके जो चेहरे के तासुरात थे वो क्या थे, ये या पाकिस्तान के अदारे जानते हैं या टीवी चैनल जानते हैं कि किस तरह के जो हालात हैं वो इनकी सियासत में चल रहे हैं। उसके बाद फिर दोबारा जो है बहुत कोशिश की गई है कि किसी तरीके से जो है इमरान खान के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात हों, इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हों। इस्टेब्लिशमेंट ने जो 3 ऑप्शन इमरान खान के सामने रखे हैं वो यही हैं कि जब तक ये तीनों ऑप्शन में से किसी ऑप्शन पर जो है वो इमरान खान गौर नहीं करते, किसी ऑप्शन पर जो है वो एग्री नहीं होते, मुत्फिक नहीं होते, एक हल्फिया बयान नहीं देते, उस वक्त तक इमरान खान का आना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। चाहे हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर गला फाड़ फाड़ के कहते रहें कि आज इमरान खान आ रहे
रहे हैं, आज इमरान खान आ रहे हैं, आज बाहर आ रहे हैं, कल आ जाएँगे, परसों आ जाएँगे। एक हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं, वर्कर हैं, वो इस तरह की जो झूठी खबर होती है, वो हज़ारों की तादाद में शेयर करते हैं, जिसके बाद वो इंतशार का शिकार होते हैं, उनमें बदअमनी फैलती है और वो बदज़न होते हैं। इसी वजह से जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन जो हैं, वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं, इंतशार का शिकार होना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, वो भी बदज़न होकर मुल्क छोड़कर चले गए हैं। उनसे भी कहा यह जा रहा है कि एक हल्फिया बयान लिया गया है, एक हल्फिया बयान लेकर फिर उनका पासपोर्ट दिया गया है, फिर उनको जो है वो बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई है। वो अपने बैरून मुल्क लंदन चले गए हैं, वहाँ पर ईद करेंगे। और आपको पता है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जो है वो वक़्त मिलता है, वो किस तरह फिर ज़हर उगलते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते हैं, जैसा कि आपने माज़ी में देखा है। इसमें सबसे बड़ा जो खंजर नवाज़ शरीफ की पीठ में घोंपा है, वो जनाब खुद उनके भाई मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने जनाब खुद मौका देखा और वो जनाब इक़्तिदार की कुर्सी में बैठ गए और मियाँ मोहम्मद जो नवाज़ शरीफ हैं, वो जनाब बज़्ज़न होकर मुल्क छोड़कर चले गए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पता था कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ माज़ी में भी इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सा ज़हर उगल चुके हैं और बम्बई हमलों का जो मलबा है वो पाकिस्तान की आईएसआई पर भी डाल चुके हैं। जब भी उनको मौका मिलता है, जो वो पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, पाकिस्तान के जो ताकतवर अदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ वो ज़रूर वो ज़हर उगलते हैं। बहरहाल एंड यही है, आखिर यही है कि जब तक जो इमरान खान है वो जो है वो एक हल्फिया बयान जो है वो नहीं करके देते, 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो जब तक वो उनका वो हल्फिया बयान नहीं देते, उस वक़्त तक जो है वो किसी सूरत भी इमरान खान जो है वो बाहर नहीं आ सकते। पहला ऑप्शन उनको ये दिया गया है, मैं फिर आपको दोहराता हूँ, पहला ऑप्शन इमरान खान को ये दिया गया है कि आप बनी गाला चले जाएँ, 2-3 साल के लिए आप सियासत से दूर रहें, आप जो है अपने जो केस हैं वो फेस करें, जब आपको अदालतें क्लियर करेंगी तो आपको जनाब जो बल्ले का निशाना वो भी दे दिया जाएगा और दोबारा जो है वो आप पाकिस्तान की सियासत जो है उनमें जो है वो एंट्री आपकी हो सकेगी, आप हिस्सा ले सकेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 2-3 साल के लिए खामोशी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएँ और वहाँ पर बैठकर जो है वो न्यूट्रल रहें, जब तक आपके केस क्लियर नहीं होते। आप जो है वो पाकिस्तान ना आए और ना ही आप हुकूमत के किसी भी मामले में जो है वो तहरीक चलाने की कोशिश करें या मुखालफत जो है वो उनकी करने की कोशिश करें। तीसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि या तो फिर आप 2 ऑप्शन कबूल करें या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप खामोशी से जेल में बैठ जाएं और 2-3 साल के लिए आप जो है वो इंतज़ार करें, जब तक हुकूमत अपना ये 2-3 साल जो है वो पूरे नहीं करेगी, उस वक्त तक आप जो है वो अंदर ही रहेंगे और आपको जो है वो सियासत से दूर रखा जाएगा। और ये मसला है कि अब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं या जो यूट्यूबर हैं, उनको भी इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि झूठ बोलने या झूठ फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो यूट्यूबर थे जो पाकिस्तान की सपोर्ट में बोलते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सपोर्ट में बोलते हैं, गले फाड़-फाड़ उन्होंने कहा था कि 5 जून को जो है वो हर हाल में इमरान खान जेल से बाहर होंगे, लेकिन मैंने कहा था कि इमरान खान किसी सूरत भी जेल से बाहर नहीं आएँगे जब तक तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो फाइनल नहीं कर लेते, हल्फिया बयान एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को नहीं देते। और यही फाइनल है, अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।